नमस्ते, मैं ऋतु यादव आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ माय वर्ल्ड माय कोड में। एक बार पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक छोटी सी रचना लेकर। किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ बतलाती हैं, लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जिसमें हर चीज नहीं होती। वो चीजें सिर्फ हमें वक्त सिखाता है, वह अनुभव सिखाता है जो किताबें नहीं सिखा सकती। किताबें हमें ज्ञान प्रकाश सब कुछ देती हैं, सही गलत के समझने की हर एक चीज देती है। तो वक्त हमें वो चीज सिखाता है जो हमें किसी भी किताब में नहीं सीखने को मिलती। वो होता है अनुभव। तमाम चीजें, तमाम अनुभव जिंदगी का छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का अनुभव हमें ये वक्त सिखाता है। हमारा वक्त, फिर चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, सब कुछ। और वक्त के साथ हमें लड़ना, उस वक्त में हम खुद को स्वयं को संभालना किस तरह है, किस तरह नहीं है, यह भी हमें उस वक्त से ही सीखने को मिलता है। क्योंकि जब वक्त गुजर जाता है तो वो वक्त वापस नहीं आता है। जो है आज है, अभी है। अगले पल क्या है उसका कुछ खबर नहीं, कुछ अता पता नहीं है। क्या है क्या नहीं, और होगा भी कि नहीं वो भी नहीं पता कि अगला वक्त है कि नहीं है। मैंने उसी वक्त पर जो हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, वक्त की एक समय नहीं है, एक वो है, एक इम्तिहान है, हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें हर चीज के लिए आगे बढ़ाने के लिए और पीछे बढ़ाने एक वक्त ही है जो हम स्वयं चुनते और हम अपने वक्त का किस तरह उपयोग करके और सदुपयोग करके, ये हमारा स्वयं के ऊपर निर्धारित होता है। मैंने उसी चीज को अपनी रचना में लिखने की कोशिश करी है, उस वक्त को, उस वक्त से हुए अनुभव को, उन खोपड़ों को अपनी रचना में समेटा है, पिरोया है शब्दों में, आप सबके समक्ष प्रस्तुत है एक छोटी सी रचना। मैं वक्त के साथ मैं वक्त के साथ खुद को बड़ा कर रहा हूँ कि ये उन इम्तिहानों से मैं वफा कर रहा हूँ। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हम एक एक चीज सीखते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। वक्त हर मोड़ पे एक इम्तिहान लेता है और हम उसको पार किस तरह करके उससे हारते हैं या जीतते हैं, ये हमारे खुद के निर्णय पे आधारित होता है। हम उस गुजरे हुए वक्त से क्या सीखते हैं जो आने वाले वक्त में हमें सही निर्णय लेने में सक्षम वो करे। मैं वक्त के साथ खुद को बड़ा कर रही हूँ कि उन इम्तिहानों के मैं वफा कर रही हूँ। तो उनके हर मोड़ पे तजुर्बा देती गई, वक्त हर एक पर एक नया तजुर्बा देती है, एक नई चीज सिखाती है, एक नया अनुभव बताती है। जिंदगी में क्या शुक्रिया अदा कर रही हूँ, देखती हूँ जिंदगी की उलझनों को गौर से। हर किसी की जिंदगी एक समान नहीं होती, किसी की किसी किसी न किसी उलझन में हर एक व्यक्ति उलझे रहता है। देखती हूँ जिंदगी की उलझनों को गौर से, धीरे धीरे उलझनों का रास्ता कर रही हूँ। हम जब उलझनों में उलझते हैं तो हम खुद खुद ही स्वयं उस उलझनों से निकलने के लिए तमाम रास्ते को अपनाते हैं। हर एक मुमकिन कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम किन तरह उन उलझनों को सुलझा सकें। कभी हार की तो कभी जीत की ओर, कभी हार की तो कभी जीत की ओर।
सिलसिला दर सिलसिला नया कर रही हूँ। मैं अक्सर एक फलसफा मैं अक्सर एक फलसफा यहाँ वहाँ सुनाती थी। हम अपने किस्से कहानियाँ अपनी जिंदगी के तजुर्बों को समेट कर है उसे अक्सर याद में जहन में रखते हैं और उसको कहते भी है सुनाते भी हैं। सलाह के तौर पर हम उन चीजों को बतलाना बताते हैं। कहते हैं मैं अक्सर एक फलसफा यहाँ वहाँ सुनाती भी उसी नए पुराने जमाने की दवा कर रही हूँ। ये वक्त बीस कई एक युग में है जहाँ हम नए भी है पुराने भी है। हम एक ही साथ बढ़ रहे हैं। जो हमने कल देखा वो हम आज सीख रहे, जो हम आज देख रहे हैं वो आने वाला कल देखेगा। जो हम कर रहे हैं हम सीख रहे हैं। जिंदगी के सफर में बहुत सी जंजीरें मिली हैं। जिंदगी के सफर में बहुत सी जंजीरें मिली हैं। फिर भी जिंदगी का शुक्रिया अदा कर रही हूँ। हर किसी की जिंदगी में हम खुश नसीब हैं हमें ये जिंदगी मिल गई है। सुना है जिंदगी के कुछ कहावतें बहुत मशहूर हैं। आज एक एक करके आज एक एक करके उसको आईना कर रही हूँ। वो कहावतें अक्सर हमारी जिंदगी से जुड़ी होती है या ये कहे तो क्या हमारे लिए ही बनाया गया है कहा गया है। यहाँ उस कहावतों के लिए बिल्कुल सही एक चीज शेयर करके हमारी अनुभव से तो वो कहावतें अपने आप हमारे लिए साबित हो जाती हैं। जिंदगी की कीमत क्या है जमाने की भीड़ में हजारों लोग हैं। हजारों क्या हजारों करोड़ों लाखों लोग हैं। उसमें हमारी क्या कीमत है आपकी क्या कीमत है तो कह नहीं सकते। जिंदगी की कीमत क्या है जमाने की भीड़ में। और आजकल तो जिंदगी एक वो हो गया है खेल। हमारी सांसें हमारी धड़कनें हमारी जिंदगी आज है कल नहीं तो खेल पे चल रही है। आहिका आहिका सब कुछ आहिका आहिका सब कुछ मैं पता कर रही हूँ। हम हर चीज सीखते नहीं हैं न सीख के आए हैं। हम देखते हैं हमारे आस पास के माहौल को अपने दोस्तों को या अपने परिवार के सदस्यों को उनसे हर कुछ सीखते हैं। आहिका आहिका सब कुछ पता कर रही हूँ। संघर्षों के कंधों पे जिंदगी का कुछ संघर्षों के कंधों पे जिंदगी का एक सफर है। ठोकरों के हिसाब किताब से इम्तिहान कर रही हूँ। संघर्ष हमारी जिंदगी का वो एक स्टंट है जो हमें कहानी हमारी आपकी तमाम लोगों की कहानी बदल सकता है। अगर हम सफल होते हैं या हम असफल होते हैं सब कुछ हमारे संघर्ष पर निर्धारित होता है। उस जिंदगी का एक हिस्सा क्योंकि हम बहुत सी चीजें करते हैं संभलते भी है गिरते भी है हमें ठोकरें भी लगती हैं। माँ वही जो ठोकरें जो लगती है ना वही हमारी जिंदगी की एक ऐसा सबक है जो क्या हमें हमें किताबों में तो नहीं मिलता तो हमें सिखा कर बहुत कुछ जाता है। जिन ठोकरों के हिसाब किताब से इम्तिहान कर रही हूँ।
गुजरती हुई उम्र का जिक्र आज कुछ इस तरह है। गुजरती हुई उम्र का जिक्र आज कुछ इस तरह है। यूं ही नहीं, मैं जिंदगी के शुक्र अदा कर रही हूँ। ये उम्र धीरे धीरे वक्त के साथ गुजरती जाती है। हर दिन एक शाम एक रात में ढल जाती है। और हमारा भी इसी तरह इन सांसों का आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, ढलती है। जिस तरह हम सब बढ़ रहे हैं, हमारी उम्र जो बढ़ रही है, गुजरती हुई उम्र का जिक्र आज किस तरह है। यूं ही नहीं, मैं जिंदगी के शुक्र अदा कर रही हूँ। एक हर वक्त अपनी जो जिंदगी को है उसे शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हम आज है कल नहीं। वक्त का भी और इन सांसों का कोई हिसाब नहीं होता, कब साथ छोड़ दे। इसलिए हो सके कोशिश करनी चाहिए, हर एक चीज का शुक्रिया अदा करना चाहिए, खासकर अपनी जिंदगी का और उस वक्त का जो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, कुछ ना कुछ बतलाती है। और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने वक्त से कुछ ना कुछ सीखो, कुछ ऐसा करो जो वो आने वाले वक्त के लिए एक मिसाल बन जाए, एक उदाहरण बन जाए सबके लिए। मैं इसी छोटी सी रचना के साथ आज तक के अलविदा लेती हूँ और बहुत जल्द एक नई रचना के साथ आज तक के समक्ष प्रस्तुत होती हूँ, एक छोटी सी रचना लेकर।